तो चोल काल की अमूल्य धरोहर जो भारत को वापस सौंपी गई है, कितनी महत्वपूर्ण है, इसका क्या महत्व है, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। चोल काल की अमूल्य धरोहर अनाई मंगलम कॉपर प्लेट्स चोल काल की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों में से है। और क्यों ऐसा है ये भी हम आपको बताते हैं। इसको न सिर्फ पुरातन काल की वजह से बल्कि इनका अपना ऐतिहासिक महत्व है। ये प्लेटें चोल सम्राट राजा राजा चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल से जुड़ी हुई हैं। और दोनों का शासनकाल किस तरह का था, उनका इतिहास में बहुत महत्व भी है और यह समझा जा सकता है। इनमें नागपट्टिनम के चूड़ामणि विहार को दिए गए भूमि और राजस्व अनुदानों का उल्लेख है। ये जो भी पट्टिकाएं हैं इस पर उसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। चूड़ामणि विहार क्या है? ये बौद्ध विहार दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय साम्राज्य के शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो एक दक्षिण पूर्व एशिया के जो शासक थे वहां तक हमारे संबंध थे, ये भी उसको बताने के लिए और उसको सामने लाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरह से इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया तक हमारे जो संबंध थे उस दौर के राजाओं के वो भी थे और वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी करवाते थे। वो यहाँ पर भी किस तरह से उनका अपना चीजें थी और किस तरह से जो आपस में संबंध थे वो ये भी दर्शाते हैं। उस दौर के गहरे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ये दिखाता है कि कितने गहरे उस दौर के राजाओं के भारत के जो राजा थे उनके संबंध थे दक्षिण पूर्व में। इन प्लेट्स पर संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं में शिलालेख अंकित है। दोनों भाषाओं में दरअसल अंकित किया गया है, लेख अंकित किया है, उत्कीर्ण है तमिल में और संस्कृत में। अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत भाग में चोल वंश की वंशावली और राजाओं की गौरव गाथा दर्ज है। भगवान विष्णु के की गौरव गाथा उसमें दर्ज है। कुछ चोल राजाओं की गौरव गाथा दर्ज है। और तमिल लेखों की बात करें तो उसमें राजा राज चोल की प्रथम की उपलब्धियों और उनके दान का विस्तृत वर्णन है कि किस तरह से उन्होंने दान किया था, किस प्रकार से जो उनकी उपलब्धियां थी वो क्या थी। तो इन अभिलेखों से दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के मजबूत समुद्री संबंधों की भी जानकारी मिलती है कि किस तरह से सी रूट्स डेवलप थे और किस तरह से हमारे जहाज आते जाते थे वहां पर। इतिहासकार मानते हैं कि ये प्लेट्स उस दौर की धार्मिक सहिष्णुता का भी बड़ा प्रमाण है। इसलिए भी क्योंकि बौद्धकालीन तमाम जो स्ट्रक्चर्स थे उसको हिंदू राजाओं ने तैयार किया था। तो जब हम धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं तो वो सामने आता है। क्यों इतनी खास है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? अनाई मंगलम कॉपर प्लेट्स अपने विशाल आकार और ऐतिहासिक महत्व के कारण बेहद खास हैं और इनका जो आकार है, इस पर जो उत्कीर्णन है, जो इस पर लिखा हुआ है, उस वजह से इसका महत्व बन जाता है। इन प्लेट्स में 21 बड़ी और 3 छोटी तांबे की चादरें शामिल है। तांबे की प्लेट्स दरअसल शामिल है। कुल वजन करीब 30 किलोग्राम का इनका होता है। इसके साथ ही साथ सभी प्लेट्स एक गोल तांबे के छल्ले से जुड़ी हैं जिस पर चोल राजवंश की शाही मुहर अंकित है। जो ये आपने तस्वीरें देखी और अभी हमने आपको जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई है तो वो भी आपने देखी होगी कि ये सारी प्लेट्स किस तरह से एक तांबे के छल्ले में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। ये सिर्फ शिलालेख नहीं है, एक उत्कीर्णन नहीं है, बल्कि मध्यकालीन भारत के समुद्री व्यापार और वैश्विक रिश्तों का अहम दस्तावेज भी है। यह बताता है कि किस तरह से भारत का जो इतिहास था और मध्यकालीन भारत के समुद्री व्यापार का और वैश्विक जो दूसरे राजाओं के साथ में उनके रिश्ते थे, कैसे गहरे अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते थे, वो उसका एक जीता जागता प्रमाण है। डच औपनिवेशिक शासन के दौरान ये प्लेट्स भारत से नीदरलैंड पहुंच गई थी। ये उस दौर की बात है जब उपनिवेश काल था, उस दौरान ये प्लेट्स भारत से नीदरलैंड पहुंच गई थी। बाद में इन्हें लीडन विश्वविद्यालय के एशियाई संग्रह में सुरक्षित रखा गया था और वहां से उसके बाद कई दौर की वार्ताओं के बाद पिछले कई वर्षों से बात हो रही थी, इन ऐतिहासिक पट्टिकाओं को भारत को सौंपा गया है एक लंबी वार्ता के बाद और भारत सरकार के लगातार प्रयासों के बाद, और जिसे सांस्कृतिक विरासत की बड़ी वापसी माना जा सकता है और कहा जा सकता है और कहा जा रहा है। दरअसल नीदरलैंड से भारत वापसी, पट्टिकाओं की वापसी ने भारत और नीदरलैंड के सांस्कृतिक संबंधों को नई मजबूती दी है। बिल्कुल, जब हम एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दोनों देश एक दूसरे के साथ व्यापार और निवेश की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत हो रहे हैं और वो एक बड़ा जेस्चर भी दिखाता है नीदरलैंड की तरफ से। और सांस्कृतिक धरोहर की स्वदेश वापसी की अगर हम बात करें तो लगातार मोदी सरकार इसके लिए प्रयास करती रही है। पिछले 10-12 वर्षों में मोदी सरकार में भारत की खोई सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी का जो पूरा अभियान चला करके इसको एक तेज गति दी गई है। पिछले एक दशक में विदेशों ने
भारत को लौटाई हैं 666 प्राचीन कलाकृतियां। जी, 666 प्राचीन कलाकृतियां भारत को लौटाई हैं। इनमें चोरी की हुई मूर्तियां, प्राचीन शिल्प, पांडुलिपियां और ऐतिहासिक कलाकृतियां शामिल हैं। और हम लगातार, चाहे वो प्रधानमंत्री के दौरों में या वैसे भी खबरों में देखते रहे, और खासतौर पर अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से और अन्य देशों ने भारत को सांस्कृतिक धरोहरें लौटाई हैं। और ये जो है वो लगातार जारी रहता है। जिस तरह से नीदरलैंड में आज ये कॉपर प्लेट्स लौटाई गई हैं। अमेरिका ने 2016 से 2023 तक भारत को 578 कलाकृतियां लौटाई हैं। अकेले 2021 में 157 कलाकृतियां अमेरिका से लौटाई गई थी। अमेरिका में सबसे ज्यादा इस तरह की कलाकृतियां चोरी करके और दूसरे तरीके से ले जाई गई हैं, उनको वापस लौटाया गया है। ब्रिटेन से, जर्मनी से और दूसरी जगहों से लौटाई जा रही है। कोई विरासत की वापसी, भारत के आत्मगौरव की पुनर्स्थापना अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये अपने आप में खोई विरासत की घर वापसी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की सभ्यतागत स्मृति को मजबूती मिल रही है और लगातार सरकार ने एक प्रयास इसके लिए चलाया, एक अभियान चलाया है और उस अभियान में आज फिर एक बार एक सफलता मिली है। तो यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद ये कितना, जब हम सभ्यतागत विरासत और सांस्कृतिक विरासत की घर वापसी कहते हैं तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और क्या है इसके मायने, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा।